हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर रॉनी सर। ठीक है, तो आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है, ये जो वीडियो होगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इस वीडियो के अंदर हम किस बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के बारे में। ओके, बेसिकली ये साइंस की जो ब्रांच होती है ना, अगर बात करें तो ये बॉटनी की बहुत बड़ी ब्रांच है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। इस ब्रांच के अंदर अपन क्या करेंगे, ये भी बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर। सबसे काम की बात ये है कि इस ब्रांच का चैप्टर आपके पास है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट, जो आपका सेकंड चैप्टर है किसका? 12th क्लास का। कौन सा चैप्टर है भाई? आपका सेकंड चैप्टर आता है। अभी बात करेंगे उसके बारे में भी अपन। ठीक है, सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि प्लांट एम्ब्रियोलॉजी होती क्या है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें प्लांट जो एम्ब्रियोलॉजी है आपके पास, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है। अगर हम बात करें साइंस में भी, अगर स्पेसिफिकली जाए थोड़ा डिटेल के अंदर चले तो बॉटनी। तो बॉटनी का आपके पास क्या होता है? एक ऐसा ब्रांच होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो कैसे हो रहा है उस चीज को। एंड हम क्या करते हैं, इसके अंदर स्टडी करते हैं कि एक प्लांट की जो लाइफ स्पेन पूरा होने वाला है, उस लाइफ स्पेन में या उसकी लाइफ साइकिल में कौन कौन से इवेंट आते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ओके, तो एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरह से होता है उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर इस ब्रांच के अंदर अपन। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं, इवेंट ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट, यानी कि एक प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर कौन कौन से इवेंट आते हैं। हमने बात करी थी फर्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसमें हमने देखा था कि ऑर्गेनिज्म के किस किस तरह के इवेंट आएंगे। तो देखिए, आपके पास मैंने इसको ऐसे डिवाइड किया था अपन ने कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, देन उसके बाद फर्टिलाइजेशन, देन उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात करें गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो नॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अलावा भी क्या होता है इसके अंदर, गैमेटोजेनेसिस हो गया, गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, फिर एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, देन उसके बाद एक बेबी का फॉर्म होना, एक न्यू प्लांट का जर्मिनेट होना। ये चीजें किसके अंदर आएंगी आपके पास, कौन सी ब्रांच के अंदर? ब्रांच के अंदर आएंगे आपके पास प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। ओके, अगर हम बात करें जो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है, जिसको वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें किन्होंने बताया, तो ये थे आपके पास CF वॉल्फ। क्या थे? CF वॉल्फ। इनको क्या कहते हैं अपन? फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी कहा जाता है। CF वॉल्फ जो है उनको फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके पास क्या कभी कभार समटाइम्स ये पूछ सकते हैं, और हमारी नॉलेज के लिए जरूरी है भाई, हमें पता तो हो कि हम प्लांट एम्ब्रियोलॉजी पढ़ रहे हैं, वाकई में उसको दिया किसने है, ठीक है, उसके बारे में इतना एक्सप्लेन किसने किया है। आज हमें पता होता है कि फलाने एक्टर की ये मूवी है, तो हमें एक्टर का नाम पता है। वैसे भाई इनकी खुद की क्या मूवी है ये प्लांट एम्ब्रियोलॉजी, इसको ऐसे समझो। ठीक है, तो प्लांट एम्ब्रियोलॉजी क्या है, इनका मूवी है, और इसका हीरो कौन है? CF वॉल्फ। ठीक है, आगे बात करेंगे इस मूवी का सीक्वल। सीक्वल बोले तो अरे भाई ये तो वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं, अब बात करेंगे अपन इंडिया लेवल पे। ठीक है, अपनी कंट्री के बारे में, अपने देश के बारे में, कि भाई हमारे देश में क्या है, बहुत फेमस ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जो क्या थे आपके पास, एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। ठीक है, इधर चलिए, तो प्रोफेसर पी मतलब प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी, ये इनका फुल नेम है। और ये इन्होंने क्या किया आपके पास, कि इन्होंने फाउंड किया, इट मींस ये फाउंडर थे आपके पास, और ये क्या थे, एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। यानी कि इन्होंने इंडिया के अंदर प्लांट एम्ब्रियोलॉजी को डिस्क्राइब किया, उसको एक्सप्लेन किया, और उसके बारे में फुल डिटेल के लिए एक बुक भी लिखी। बुक का नाम क्या है? एन इंट्रोडक्शन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। इस बुक के अंदर इन्होंने क्या किया, जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं उनके एम्ब्रियोलॉजी को पूरा डिटेल के अंदर क्या किया हुआ, इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा डिटेल। तो कहा था ना मैंने आपसे कि जो आपके पास क्या है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी के जो वर्ल्ड वाइड फेमस हीरो है वो तो हो गया CF वॉल्फ। ठीक है ना, दूसरे क्या है, प्रोफेसर पी पंचानन महेश्वरी। अब ये भी क्या है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, बट ये इंडिया के हैं। ठीक है, तो बुक इन्होंने लिखी थी जिसका नाम, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है भाई, इनके पिक्चर का नाम भी आप याद रखेंगे,
मिस्टर पंचानन माहेश्वरी, ये बहुत बड़े एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे और इनकी एक पिक्चर मतलब इनका एक बुक है, इसको आप ध्यान रखेंगे पिक्चर से, है ना, ऐसे रखते हो ना क्या, ऋतिक रोशन की मूवी बैंग बैंग, ठीक है, और सलमान खान की नई मूवी राधे, जिसके बारे में आई थिंक आप भी नहीं सुनना चाहिए, तो बंद करते हैं, आगे चलो। आगे अपन बात करेंगे बुक के बारे में। बुक होगी एन इंट्रोडक्शन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, तो ये इनकी बुक थी। ओके, अब हम बात करेंगे इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये तो बेसिक जानकारी होगी कि आप कौन सा यूनिट पढ़ रहे हो, जैसे कि आप जेनेटिक्स पढ़ते हो ना 2-3 चैप्टर, तो जेनेटिक्स एक बहुत बड़ी यूनिट है। ऐसे प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हो गया, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो प्लांट्स होते हैं उनका एम्ब्रियो कैसे डेवलपमेंट होता है, उनमें गेमेटोजेनेसिस कैसे होगा, कुछ कौन कौन से स्ट्रक्चर्स बनेंगी, किस तरह का एंड्रोशियम होगा, गायनोशियम होगा, क्या पोलन ग्रेन होते हैं, इन सब को जिस ब्रांच के अंदर अपन स्टडी करते हैं उसको कहते हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। इसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है ना, डिटेल के अंदर। तो अपन चलते हैं आपके सेकंड चैप्टर की ओर, उसको समझते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्या कहता है आपसे। ओके, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे। ओके, चलिए तो चलिए बात करते हैं अपन सेकंड चैप्टर के बारे में। सेकंड चैप्टर क्या है आपके पास, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन अ फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है, ये बॉटनी का पार्ट है। अब हम बात करेंगे आपके पास, आपको देखो ये टर्म आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में अपन फर्स्ट चैप्टर के अंदर बात कर चुके हैं, तो यहाँ पर अपन ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं जाएंगे। फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करते हैं। देखिए फ्लावरिंग प्लांट की अगर अपन बात करें तो इट मींस ये होता है कि ऐसे प्लांट जिनके पास क्या होता है, फ्लावर प्रेजेंट होता है। क्या होता है, फ्लावर प्रेजेंट होता है। फ्लावर क्या होता है भाई फ्लावर क्या होता है, एक आपके पास होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है फॉर प्लांट्स। भाई इनका जो भी होगा ना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, वो सब कहाँ होगा, उस फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है, तो एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। अब ऐसे आपके पास दो कैटेगरी है प्लांट्स की, जिम्नोस्पर्म भी होते हैं और एंजियोस्पर्म भी होते हैं। भाई जिम्नोस्पर्म भी हो गया और एंजियोस्पर्म भी होते हैं। इनमें दोनों में क्या होता है, आपके पास फ्लावर बनते हैं। ओके, तो जिम्नोस्पर्म के अंदर भी फ्लावर बनेंगे, एंजियोस्पर्म के अंदर भी फ्लावर बनते हैं। बट हम क्या करेंगे भाई, आपके पास इस चैप्टर के अंदर अपन किसको लेवल स्टडी के लिए, अब अपन को स्टडी के लिए तो कुछ लेना पड़ेगा ना भाई, अपन एक प्लांट को स्टडी करेंगे तो उसके बेसिस पर अपन सारे प्लांट को स्टडी कर लेंगे। अब ऐसा तो नहीं अपन हर एक प्लांट को स्टडी करेंगे जा जाके, अपन को करना पड़ेगा ना, चूज करना पड़ेगा। ओके, तो अपन कैसे चूज करेंगे, देखिए यहाँ पर, तो अपन क्या करेंगे, जिसके अंदर एडवांस कैरेक्टर प्रेजेंट है, ठीक है, जो सबसे बाद में इवोल्यूट हुआ है, जिसका सबसे बाद में इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, उसको स्टडी करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा इवोल्यूशन के टाइम, या अगर हम बात करें आपने प्लांट डायवर्सिटी पढ़ी होगी, जब आपने देखा होगा कि आपके पास क्या होता है, पहले एल्गीज होते हैं यानी फेलोफाइटा, ब्रोमाइटा, देन उसके बाद टेरिडो, फिर जिम्नो, फिर आपके पास क्या होता है, एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, मोस्ट इवोल्यूट प्लांट है कंपेयर देन जिम्नोस्पर्म। हम क्या करेंगे इस चैप्टर के अंदर, जिम्नोस्पर्म का एक प्लांट लेंगे। ओके, उस प्लांट को अपन एज ए टिपिकल फॉर्म के अंदर, ठीक है, एज ए टिपिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में क्या करेंगे, टिपिकल प्लांट के फॉर्म में, टिपिकल प्लांट। भाई टिपिकल प्लांट का मतलब ये होता है कि जब आप किसी प्लांट को स्टडी कर रहे हो उसके लिए आप एक सैंपल ले रहे हो, तो अपन क्या कर रहे हैं, पूरे बॉटनी के अंदर से एक प्लांट ले रहे हैं ना एंजियोस्पर्म को स्टडी करने के लिए, उस चीज को अपन कहते हैं टिपिकल। और नॉर्मल भाषा के अंदर जाए तो सपोज करो आपने क्या बनाए हैं, आपने बनाए हैं गर्मा गर्म पकौड़े, ठीक है, अब आपको पकौड़े के अंदर दिख रहा है नमक किसके अंदर ज्यादा है, तो क्या करोगे आप कि सारे पकौड़े टेस्ट करोगे, एक पकौड़ा टेस्ट करोगे, देन आपको आइडिया लग जाएगा कि उसके अंदर क्या है, नमक कितना ज्यादा है, मिर्ची कितनी तेज है, अच्छे से मिक्स हुए कि नहीं हुए, सारी चीजें आपको पता लग जाएगी। तो वो जो पकौड़ा आपने जो टेस्ट के लिए लिया है उसको कहते हैं टिपिकल पकौड़ा। क्या कहेंगे उसको, टिपिकल पकौड़ा। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ऐसे अपन इसको टिपिकल प्लांट कहते हैं। बात है समझ में आपको। तो इस प्लांट का नाम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए तो ये क्लासिफिकेशन है आपके पास एंजियोस्पर्म का। तो देखिए क्लास क्या होगा, आपके पास डायकोटिलेडोन्स होगा, सब क्लास क्या होगी, पॉलीपेटली होगी, थैलेमिफोर क्या होगा आपके पास, इसकी कैटेगरी होगी, ऑर्डर ब्रेसिकेसी, फैमिली होगा ऑर्डर आपके पास क्या होगा, ब्रेसिकेल्स होगा, ठीक है ना। देखो ऑर्डर के लास्ट में हमेशा ये लगता है, ठीक है ना, एल्स लगेगा, ओके, सफिक्स के फॉर्म में। दूसरा क्या होता है फैमिली में क्या होता है ब्रेसिकेसी, तो आपके पास क्या होता है यहाँ पर एसी एज ए सफिक्स की फॉर्म में लगता है। दूसरा देखो जीनस आपके पास होगा कैप्सुला, और स्पीशीज क्या होगी, बर्सा पेस्टोरिस। स्पीशीज का नाम क्या है एक बार सुन लो वापस से,
स्पीसीज का नाम है बर्सा पैस्टोरिस। पूरा क्या होगा आपके पास, कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस, ठीक है। तो ये इस प्लांट को एज ए टिपिकल प्लांट की फॉर्म में, एज ए टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट की तरह अपन यूज करेंगे। अपन इसके अंदर सारी एग्रोलॉजी पढ़ेंगे प्लांट की, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं, कुछ आपके पास पॉइंट्स हैं इस प्लांट से रिलेटेड है, ठीक है, तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। किसके बारे में, कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको अपन जानेंगे। ओके, चलिए तो बात करते हैं अपन अपने टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। टिपिकल फ्लावरिंग जो प्लांट है वो कौन है, कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस, ठीक है। तो देखिए सबसे अच्छा, ये क्या आपके पास एक एंजियोस्पर्म होता है, क्या होता है, एंजियोस्पर्म होगा भाई, ध्यान रखिएगा। ओके, जिसके सीड्स क्या होंगे, कवर होते हैं, ठीक है ना, इनमें क्या होता है, सीड्स कवर होंगे, ठीक है, एंजियोस्पर्म के अंदर। आगे बात करेंगे इसका कॉमन नेम जो होता है शेपर्ड पर्स, या इसको ब्लाइंड वीड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शेपर्ड पर्स या ब्लाइंड वीड कहते हैं, ठीक है। आगे चलिए, अगर हम बात करते हैं कि इसको भाई शेपर्ड पर्स क्यों कहते हैं, बिकॉज इसमें जो फ्रूट होते हैं ना वो क्या होते हैं, इसके अंदर जो फ्रूट होंगे उन फ्रूट का जो शेप होता है ना वो पर्स की तरह होता है। पर्स समझते हो ना, जिसमें आप क्या रखते हो, मनी डिपॉजिट करते हो, तो उस पर्स का जो शेप होता है वो ट्राइएंगुलर होता है। कैसा होता है वो, ट्राइएंगुलर, ठीक है भाई, ट्राइएंगुलर शेप होता है उस पर्स का। तो पर्स का शेप कौन सा होगा, ट्राइएंगुलर शेप होता है। इसी बेसिस पर क्या करते हैं, इसको अपन शेपर्ड पर्स कहते हैं, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं, देखो और क्या होता है, इसको भी समझ लीजिए, ब्लाइंड वीड क्या होता है, इट इज ए वीड होता है आपके पास, ठीक है ना। तो आपके पास ब्लाइंड वीड हो गया। शेपर्ड पर्स क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसके फ्रूट का जो शेप होता है इट इज ए ट्राइएंगुलर शेप, इस वजह से अपन इसको शेपर्ड पर्स कहते हैं। इसको यूज किया जाता है फ्लावरिंग प्लांट की एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करने के लिए एज ए टिपिकल प्लांट की फॉर्म में। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपके पास ये जो आपके पास कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस होगा। कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस क्या होता है आपके पास, एक आपके पास इसमें स्पोरोफाइट, ओके, स्पोरोफाइट जो स्टेज होती है वो क्या होती है, डोमिनेंट होती है। कौन सी होती है, डोमिनेंट। और इसमें क्या होता है, जो गेमेटोफाइट होता है, गेमेटोफाइट वो कैसा होता है आपके पास, एज ए पैरासाइट होता है। क्या होता है, पैरासाइट। अब आप सोच रहे होंगे सर स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट क्या है। देखिए भाई, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा जनरेशन अल्टरनेशन के बारे में, ठीक है, जिसमें क्या होता है, अगर कोई प्लांट है जिसका लीफ, स्टेम, रूट जिस बॉडी पे बनते हैं उसको कहते हैं अपन स्पोरोफाइट। तो इनमें क्या होता है आपके पास, स्पोरोफाइट जो होता है इट मींस इनका स्टेम, लीफ एंड जो रूट वाला जो बॉडी पार्ट है वो क्या होता है, डोमिनेट होता है। ओके, इसको कहते हैं अपन स्पोरोफाइट। तो ये यहाँ पर डोमिनेट होगा, ये मेन प्लांट बॉडी होता है। आपके अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि एंजियोस्पर्म जो होता है नीट के अंदर क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस जो होता है यानी कि एक एंजियोस्पर्म जो उसका मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, क्या आंसर देना है आपको भाई, इसका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगा आपके पास। और गेमेटोफाइट क्या होता है, एज ए पैरासाइट की फॉर्म में रहता है। गेमेटोफाइट क्या करेगा, इस स्पोरोफाइट से ही न्यूट्रिशन को गेन करेगा, इसलिए अपन इसको कह रहे हैं पैरासाइट। पैरासाइट का यही काम होता है ना, दूसरे का खून चूसने का, मतलब दूसरे पे डिपेंड होने का। जैसे आप सब क्या हो, आप सब भी पैरासाइट हो, अपने माँ बाप पे क्या हो, डिपेंड हो ना, आप सब पैरासाइट, ठीक है। इस पे मूवी भी बनी है पैरासाइट, हॉलीवुड की ऑस्कर विनिंग मूवी, इसी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना। आगे अपन बात कर रहे हैं, देखिए ये क्या होता है आपके पास, हेटेरोपोरस होगा आपके पास। क्या होगा, जो कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस होता है ना, यानी कि आपके पास होता है हेटेरोपोरस होता है। हेटेरोपोरस का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर दो तरह के स्पोर बनते हैं। ओके, एक स्पोर तो ऐसे होंगे, देखो यहाँ पर, तो ये क्या हो गया आपके पास, स्मॉल हो गए साइज के अंदर, ठीक है। इनको कहते हैं अपन माइक्रो स्पोर। क्या कहेंगे भाई, इनको कहेंगे अपन माइक्रो स्पोर कहते हैं, ठीक है। आगे अपन बात करेंगे, कुछ होते हैं बड़े, दिख रहे हैं आपको, ये मैंने ऐसे बड़े बड़े से बना दिए, इनको कहते हैं अपन मेगा स्पोर। मेगा स्पोर, देखो मेगा का मतलब क्या होता है, बड़ा होता है। सुना होगा ना आपने साउथ में मेगा स्टार,
ठीक है, मेगा मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। जैसे कि अगर बात करें अमिताभ बच्चन, क्या है, अमिताभ बच्चन इज अ मेगा स्टार। मेगा मतलब बहुत बड़े स्टार है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास मेगा स्पोर बनेगी। अच्छा, माइक्रोस्पोर क्या होगा, आपका जर्मिनेट होंगे ना, तो वो मेल वाला पार्ट बनाएंगे, ठीक है ना, इट मींस मेल गैमेट्स को फॉर्म करेंगे इस तरीके से, ठीक है। और मेगास्पोर किसको फॉर्म करेंगे, फीमेल गैमेट्स को, ठीक है भाई, ये फॉर्म करेंगे फीमेल गैमेट्स को। बात आई समझ में आपको? तो ये क्या हो गया, कैप्सुला बर्सा पैस्टोरिस के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई आपके पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मेन टॉपिक पे चलेंगे अपन भाई। अब क्या करेंगे अपन, आगे अपन बात करेंगे फ्लावर के बारे में। भाई फ्लावरिंग प्लांट है ना भाई, तो अपन क्या करेंगे, एक फ्लावर की टिपिकल स्ट्रक्चर को देखेंगे, ठीक है, कि फ्लावर का टिपिकल स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या उसके अंदर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है, उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। दो बातें और मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। दो बातें किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है आपके पास एंजियोस्पर्म से, ठीक है। अच्छा, आपके पास क्या है, देखिए इसको पहले क्लीन करते हैं, देन उसके बाद चलते हैं। भाई अपन बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, ठीक है। तो फ्लावरिंग प्लांट का देखो आपके पास क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट अगर हम बात करें इवोल्यूशन के टाइम पे, तो फ्लावरिंग जो प्लांट थे आपके पास इवोल्यूशन के टाइम पे, वो किस टाइम पीरियड के अंदर सबसे ज्यादा क्या थे आपके पास प्रेजेंट थे, जिनका क्या था पूरा डोमिनेट कैटेगरी थी, प्लांट कैटेगरी सबसे ज्यादा वही प्रेजेंट थे, वो कौन सा होता है, सीनोजोइक। कौन सा होता है, सीनोजोइक। जो एरा होता है आपके पास, सीनोजोइक जो एरा है उस समय का जो अगर हम बात कर रहे हैं सीनोजोइक एरा, तो उसमें क्या था आपके पास, जो एंजियोस्पर्म थे वो सबसे ज्यादा हावी थे, हावी मतलब डोमिनेंट थे, तो एंजियोस्पर्म थे। और ये जो टाइम पीरियड है ना उनका, इसी को अपन क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म का गोल्डन टाइम पीरियड, ठीक है, क्या कहते हैं, गोल्डन टाइम पीरियड, ठीक है भाई। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे अपन बात करते हैं, ये हो गया आपके पास, इस चीज को हमेशा ध्यान रखेंगे कि एंजियोस्पर्म का गोल्डन टाइम पीरियड किसको कहते हैं। गोल्डन टाइम पीरियड किसी भी चीज का ये होता है कि जिसके अंदर उसके सारी जो कंडीशन होती है वो फेवरेबल होती है, उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। तो ये चीज क्या हो गया आपके पास, गोल्डन टाइम पीरियड हो गया। तो इनके पास कौन सा है वो टाइम पीरियड, सीनोजोइक एरा होता है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन सिर्फ इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे फ्लावर के बारे में, ओके। तो वीडियो आपको टॉपिक समझ में आया हो, लेक्चर समझ में आया हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।